जरूरी है कि आप और मैं जब आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें। जब आप और मैं आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि ऐसे आराधकों को वो खुदा ढूंढ रहा है। ऐसे आराधकों को वो खुदा ढूंढ रहा है। जब आप आज इस भवन में एंटर किए, मैंने भी जब आज भवन में एंटर किया तो एक अलग सा खालीपन में महसूस कर पा रहा था। लोग आ गए थे, सब कुछ था, लोग दिख रहे थे, पर मैं आत्मा में एक खालीपन महसूस कर पा रहा था। और आराधना के समय में ही मैं बार बार खुदा से पूछ रहा था कि खुदा ये आत्मिक खालीपन क्यों, ये आत्मिक खालीपन क्यों। कई दफा जब हम इस कलीसिया में आते हैं, जब हम इस भवन में आते हैं, तो हम कई बार एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आते। हम चाहतों को लेकर नहीं आते कि मैं आज परमेश्वर से ये पाना चाहता हूं, मैं आज परमेश्वर से अपने जीवन में ये पाना चाहता हूं। मैं शारीरिक बातों की, मैं शारीरिक चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक चाहत की बात कर रहा हूं। जब आप और मैं उन आत्मिक चाहत को, उन आत्मिक बातों को लेकर आप यहां पर आते हैं, तो परमेश्वर आपको तैयार करते हैं, परमेश्वर आपको प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद आपको प्रिपेयर करने के बाद वो सारी आशीषों को परमेश्वर आपके जिंदगियों में दे देते हैं। प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप और मैं एक्सपेक्टेशंस के साथ आए, आत्मिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आए, और उस एक्सपेक्टेशन को आज सुबह उठने के बाद लाना जरूरी नहीं है। सप्ताह भर ये जरूरी है कि सप्ताह भर आप चाहत रखें कि मैं परमेश्वर से इन आत्मिक बातों को चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे रूबरू हो, तो ये सप्ताह भर की आपकी दुआ होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपके कोई सवाल है, जो इन सवालों से आपको जवाब नहीं मिल रहा, वो आत्मिक सवालों के जवाबों को ढूंढने की चाहत आपको पूरे सप्ताह भर रहने की जरूरत है। यदि आप उन इच्छाओं के साथ, यदि आप उन चाहत के साथ इस भवन में आते हैं, तब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। प्रियो, आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, और जब आपका मन, आपका आत्मा तैयार है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको नजर आती है। नहीं तो मैं सच कहता हूं, कई दफा हम लोग अपने आप में लड़ते रहते हैं, हम लोग अपने आप में स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहत रख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, पर हम उस परमेश्वर की आत्मिक उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम तैयार नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मिक तैयारी पूरे सप्ताह भर करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, परमेश्वर के साथ संगति करें, वचनों को पढ़ें। जब आप इन सारी बातों को करते हैं, तो आज का जो आधा घंटा या 2 घंटा जितना हम बिताते हैं, वो 2 घंटा फिर से आपको फिर से ताकत दे देता है, आपको फिर से रीएनर्जाइज कर देता है पूरे सप्ताह भर के लिए। समझ पा रहे हैं आप? जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें और चाहत के साथ इस स्थान पर आए। जब आप चाहत के साथ, इच्छाओं को लेकर इस भवन में आते हैं, तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। हमें पिछले सप्ताह हमने एक टॉपिक को स्टार्ट किया था, एक सीरीज को हमने स्टार्ट किया है, और वो सीरीज है बी रिकंसाइल्ड टू गॉड, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, और उस बातों को हमने वचनों के आधार पर देखा था। हमने 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 17 से 21 तक देखा था, और उन वचनों में, उन 5 वचनों में हमने कुछ बातों को देखा था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, मैं नहीं चाहता कि वो पीछे रह जाए। हमने 17 वचन में देखा था कि ये जरूरी है कि आप और मैं पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें और हम एक नई सृष्टि बन जाए। जब आप और मैं एक नई सृष्टि बन जाते हैं, जब आप और मैं अपने आप को नया कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख जाकर खड़े हो सकते हैं।
उसके बाद हमने देखा था कि जो पुरानी बातों ने आपकी जिंदगियों में जिन बातों को बिगाड़ा था, उन बातों को पीछे छोड़ दे और हम आगे बढ़े। क्योंकि कई दफा पुरानी बातों का असर आपकी जिंदगियों में सालों साल रहता है। जो घटनाएं, जो बातें आपकी जिंदगियों में हुई है, जो भी चीजें आपके जीवनों में पहले हुई है, वो सारी बातें आपकी जिंदगियों में बार बार याद आती है और आपको पीछे ढकेलती है और परमेश्वर से दूर कर देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पुरानी बातों को पीछे छोड़े, हम नई सृष्टि बने और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। फिर हमने देखा था कि जो रिकंसिलिएशन है, ये सबसे पहले परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ सुलह कर ले। कई दफा आप और मैं नहीं चाहते। हमारी जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं, हम वैसे ही जीते रहते हैं, पर हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम रिकंसिलिएशन कर ले, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। क्योंकि पापमय जिंदगी, पाप से भरी हुई जिंदगी कई दफा बहुत अच्छी लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। जो परमेश्वर ने सुलह की है, जो परमेश्वर ने एक पहला कदम उठाया है, उस पहले कदम का आदर करें और आप भी परमेश्वर के साथ सुलह कर ले। उसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर ने मसीह द्वारा सुलह किया है। परमेश्वर ने मसीह द्वारा मेल मिलाप किया है और वही मेल मिलाप की सेवा आपको और मुझे भी दे दी है। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले आपसे और मुझसे सुलह किया और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं भी औरों के साथ सुलह कर ले। ये बोलने के लिए बहुत आसान है ना। पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि बोलने के लिए बहुत ही आसान है रिकंसिलिएशन करना, किसी के साथ सुलह करना, पर ये प्रैक्टिकली बहुत कठिन है। एक साधारण सा सॉरी बोलने के लिए हम सालों साल लगा देते हैं। जब आपके और मेरे जीवन में, जब आपके और मेरे भीतर परमेश्वर की आत्मा है, जब आपके और मेरे भीतर पवित्र आत्मा है, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनते हैं, तो जरूरी है कि हम औरों को माफ करने की शुरुआत करें। हम कई दफा माफ नहीं करते प्रियो, इसलिए बहुत सारी आशीषें आपके और मेरी जिंदगी में रुक जाती है। जरूरी कि हम माफी दे और माफी ले भी ले। हमने आगे देखा था कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों का दोष नहीं लगाया, हमें माफी दे दी। आगे हमने देखा था कि हम मसीह के राजदूत हैं। We are the ambassador of Christ। जब आप और मैं मसीह के राजदूत बन जाते हैं, तो जो मसीह करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही हमको भी बनने की जरूरत है। सो आज और हम कुछ बातों को देखेंगे। सो आज सेकंड पार्ट है बी रिकंसाइल्ड टू गॉड, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, सुलह कर ले। परमेश्वर ने छुटकारे के माध्यम से मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने छुटकारे के माध्यम से मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर लिया और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा था कि वो आपको और मुझे पाप के दासत्व से छुड़ा ले और आपको और मुझे नई जिंदगी दे दे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में इसलिए भेजा कि संसार की जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी खत्म हो जाए और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले मेल मिलाप करें और प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दे। समझ पा रहे आप? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले हम मेल मिलाप करें और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दे। हम एक वचन देखेंगे और आज हम उस वचन के ऊपर मनन करेंगे। कुलुसियोस का पहला अध्याय वचन 19 और 20। Colossians chapter 1 verse 19 and 20।
क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर क्यों ना हो, चाहे स्वर्ग में क्यों ना हो। आमीन, हालेलुया। जब ये 19 और 20 वचन को हम देखते हैं, 19 वचन कहता है कि क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें है कि प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर जो भी दर्द को सहा, जो भी परिस्थितियों को सहा, वो सारी परिस्थितियां जो आप और मैं सहते हैं, उन सारी परिस्थितियों को भी प्रभु यीशु मसीह ने सही। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सही तो कई दफा जो स्टेटमेंट हम बोलते हैं ना कि मेरी परिस्थिति आप नहीं समझ सकते, इस स्टेटमेंट को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर वही खारिज कर दी। प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी तकलीफों को सहा जो आप और मैं सहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी तकलीफों को देखा जिन तकलीफों में आज आप और मैं हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन तकलीफों को देखकर, उन परिस्थितियों में रहकर भी परिपूर्ण थे। वो कंप्लीट है प्रियो, और वही परिपूर्णता, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता आपके और मेरे भीतर भी होनी जरूरी है। और वही परिपूर्णता परमेश्वर को भी प्रसन्नता देती है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर कंप्लीट है, परमेश्वर सर्वोच्च है, परमेश्वर सब कुछ है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, और संसार में भेजने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जो बलिदान को दिया, जो बलिदान उन्होंने उस सलीब पर दे दिया, उस सलीब पर बलिदान के द्वारा आपको और मुझे छुटकारा मिल गया। और वही छुटकारा आपको और मुझे परमेश्वर से मिला देता है। वही बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर दिया, आपको और मुझे परमेश्वर से मिला देता है। हम जानते हैं प्रियो, जब आदम और हवा ने उस अदन की वाटिका में पाप किए थे, परमेश्वर सबसे पहले उनसे खुद मिलने आए थे। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि उन्होंने पाप किया है? क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया? परमेश्वर को पता था, फिर भी परमेश्वर ने उस रिकंसिलिएशन की शुरुआत उस अदन की वाटिका में ही कर दी थी। परमेश्वर खुद उनसे मुलाकात करने आए थे कि वहीं पर मेल मिलाप हो जाए। पर जो आदम के भीतर था वो कई दफा आपके और मेरे भीतर भी रहता है। वो क्या है पता है आपको? वो है घमंड। यदि आदम ये कह देता कि हे पिता, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपकी आज्ञा को तोड़ा है, मुझे आप क्षमा दे दीजिए, उसी वक्त वहां पर परमेश्वर और उस आदम का, परमेश्वर और हवा का मेल मिलाप वहीं पर हो गया होता। उस आदम की वाटिका में ही रिकंसिलिएशन हो गया होता प्रियो। पर आदम ने अपनी गलती को हवा पर डाल दिया। आज भी आप और मैं यही करते हैं। कई दफा परिवारों में मैंने सुना है, आदम और हवा ने जो गलती की थी, वो गलती कई बार परिवारों में याद दिलाई जाती है ना? पुरुष अपनी पत्नी को बोलता है कि तूने, जैसे हवा ने फल खाई थी, गलती की थी, वैसे तू भी गलती करती है। और वो सारी बातें हम लोग बार बार अपने परिवारों में याद करते हैं। प्रियो, एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हवा ने फल खाई, पर आदम को पता चला
परिवार में होती है तो उसका सबसे पहला जिम्मा पुरुष पर होना चाहिए। सो परिवार में अब के बाद जो भी गलती हो, पुरुष पहले अधिकार ले, हवा के ऊपर गलती न डाले। अगर वहीं पर उसी स्थान पर उस सदन की वाटिका में माफी मांग ली गई होती तो वहीं पर रिकंसिलिएशन हो गया होता। जरूरी है कि हम माफी मांगे और उस परमेश्वर के पास जाए। मिलाप कब होता है पता है आपको? मेल मिलाप कब होता है पता है आपको? जब संबंध रहता है। जब संबंध रहता है उसी के बाद मेल मिलाप हो सकता है। समझ पा रहे आप? संबंध टूटने के बाद ही मेल मिलाप होता है। इसका मतलब यह है कि पहले रिलेशन होगा, उसके बाद तकरार होगी, रिलेशन टूटेगा, उसके बाद मेल मिलाप आता है। हम में से कई लोगों का संबंध ही परमेश्वर के साथ नहीं है तो मेल मिलाप तो बहुत दूर की बात है। जरूरी है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा हो जाए कि वो संबंध टूटे ही ना। समझ पा रहे आप और मैं परमेश्वर को ऐसा स्थान दे अपनी जिंदगियों में कि वो संबंध टूटे नहीं। प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण है, परमेश्वर परिपूर्ण है और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम भी परिपूर्ण बने ताकि आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। वचन यही कहता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में है। प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू को उस सलीब पर बहाया था, वही लहू रिकंसिलिएशन का साइन बन गया। वही लहू आपके और मेरे छुड़ौती का कारण बन गया। हम कई दफा क्रिसमस को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं पर रिजरेक्शन संडे को हम लोग भूल जाते हैं। रिजरेक्शन संडे बहुत जरूरी है प्रियो। यदि गुड फ्राइडे भी बहुत जरूरी है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान नहीं दिए होते तो आपको और मुझे छुटकारा नहीं मिलता। यदि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान नहीं दिए होते, यदि प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्द को, उस सलीबी मृत्यु को नहीं सहा होता तो आपको और मुझे छुटकारा नहीं मिला होता। आज आप और मैं जिन आशीषों को जी रहे हैं, आज आप और मैं जिन आशीषों में हैं, उन आशीषों में आप और मैं नहीं रह पाते। जो दर्द, जो पीड़ा, जो तकलीफें प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर सही, वो आपके और मेरे हिस्से में थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे परे किया और प्रभु यीशु मसीह खुद उस सलीब पर चढ़ गए ताकि आपको और मुझे जिंदगी मिले और एक ऐसी जिंदगी मिले जो अनंत काल की जिंदगी है। प्रियो, आपके और मेरे पास आज भी एक मौका है कि हम अपने घुटनों पर आए, माफी मांगे और उस परमेश्वर के पास दोबारा लौट जाए। जब रिकंसिलिएशन की बात होती है तब उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपको मुझे याद आती होगी। वचन कहता है, वचन बार बार कहता है कि उड़ाऊ पुत्र आपे में आया, आपे में आया। He come to his senses। वो अपने सेंस में आया। उसको समझ में आया कि कुछ रिश्ता टूट गया है। उसको समझ में आया कि मुझसे कुछ छूट चुका है। तब उसने परमेश्वर के सन्मुख और अपने पिता के सन्मुख अपने गुनाहों को माना और वो लौटकर अपने पिता के पास गया। जरूरी है कि आज हम भी अपने आपे में आए। आज हम भी एनालाइज करें अपनी जिंदगी को कि हम कहां गलत है। हम सब अपने आप को बेहतर समझते हैं, हम सब अपने आप को अच्छा समझते हैं, हम सब ये सोचते हैं कि हमें कोई भी खामियां नहीं। कई दफा प्रचार भी किया जाता है तो हम सोचते हैं कि ये वचन मेरे लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए है। पर इस पुलपिट से, इस स्थान से जो वचन निकलता है वो सबसे पहले मेरे लिए है, उसके बाद आपके लिए है और उसके बाद फिर किसी और के लिए होगा।
जरूरी है कि आप और मैं अपने गुनाहों को माने, आप और मैं अपनी गलतियों को मानकर अपने आप को नम्र करें, अपने आप को शून्य करें और अपने पिता के पास जाए, अपने स्वर्गीय पिता के पास जाए। वो स्वर्गीय पिता आपकी इंतजारी में है, वो इंतजार कर रहा है कि हम कब दोबारा उस पिता के पास जाए, अपने गुनाहों को माने, अपने माफी को ले ले और उस परमेश्वर के साथ, उस पिता के साथ फिर से संबंध को स्थापित कर दे। आपको पता है ना, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया था, वो पिता पहले दौड़कर अपने पुत्र के पास गया था। वो बेटा तो चल ही रहा होगा क्योंकि उसने गुनाह किए थे, उस गुनाह का बोझ उस पर था, पर वो पिता सबसे पहले दौड़ा क्योंकि पिता ने भी पहले ही रिकंसाइल, वो पिता ने पहले चाहा कि मैं अपने बेटे को माफ करूं और मैं उस संबंध को स्थापित कर दूं, मैं मेल मिलाप कर लूं। वो बेटा तो एक ऐसे सोच में चल रहा था कि मैं एक सेवक के समान अपने पिता के संग रहूंगा, पर वो पिता जैसे ही दौड़ा, पिता इसलिए दौड़ा क्योंकि उसका बेटा उसके सामने था, एक सेवक था इसलिए नहीं दौड़ा प्रियो। वो पिता इसलिए उस व्यक्ति के पास दौड़ा क्योंकि वो उसका पुत्र था। जरूरी है कि हम भी अपने पिता के पास लौट जाएं, अपने गुनाहों को माने। रिकंसिलिएशन तब होता है जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि हम में खामियां हैं। रिकंसिलिएशन तब होता है जब हमको पता चलता है कि कोई संबंध टूटा हुआ है, उस टूटे हुए संबंध को जोड़ना है, तब ही जाकर रिकंसिलिएशन होगा। जरूरी है कि हम ये आज आपे में आ जाए, हम ये जान ले कि कोई संबंध टूट चुका है, उस संबंध को फिर से जोड़ना है। परमेश्वर के साथ जो संबंध टूट गया है, उस संबंध को जोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में उस पशु को वही बलि कर दिया था और आदम और हवा की नग्नता को उस पशु के चमड़ी से ढांप दिया था। लहू जब वहां बहा, उस अदन की वाटिका में बहा, दोबारा वही लहू प्रभु यीशु मसीह का भी बहा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे आजादी दे दी है। प्रभु यीशु मसीह के बहे हुए लहू के द्वारा ही आपको और मेरा मेल मिलाप हो गया। प्रभु यीशु मसीह के बहे हुए लहू के द्वारा ही आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। मैं नहीं जानता कि आप कितनी बातों को याद रखेंगे आज के संबंध में, पर आप इस बात को आप याद रख लें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहने के द्वारा ही आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। इस बात को कहीं पर आप लिख लीजिए, इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए प्रियो। वही लहू आपको और मुझे आजादी देता है, वही लहू आपको और मुझे स्थिर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान को देकर उस संबंध को ठीक कर दिया जो अदन की वाटिका में खराब हो चुका था। वो संबंध जो बिगड़ गया था परमेश्वर से मनुष्य का, उस बिगड़े हुए संबंध को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर ठीक कर दिया प्रियो, लहू को बहाकर। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ भी हमें जोड़ दिया। किसके साथ? पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने से जोड़ा, उसके बाद परमेश्वर के साथ उन्होंने आपको और मुझे जोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं। पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के करीब लाए, उस ज्योति के करीब लाए। उसके बाद जो अताह ज्योति है, जो महान है, जो सब कुछ है, उस ज्योति के साथ आपको और मुझे ज्योति बनाकर उस ज्योति में जोड़ दिया। समझ पा रहे आप? प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। उसके बाद जब आप और मैं जो अंधकार में थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं
जो हम अंधकार में थे, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने के बाद हम भी ज्योति बन जाते हैं। इसका मतलब हम सब छोटी छोटी ज्योति यहाँ पर है। हम सब जब प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे, जो सबसे महान ज्योति है, उस ज्योति से, परमेश्वर से हमको मिला देते हैं। जरूरी है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, जरूरी है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारें, जरूरी है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ मान ले और उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ भी जुड़ जाते हैं और हमारा मेल मिलाप हो जाता है। हम एक और वचन को देखेंगे, रोमियो उसका 5वां अध्याय और 10वां वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हाँ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाए? मेल हो जाने के कारण हम उद्धार क्यों ना पाए? इस वचन को ध्यान से आप वापस घर पे जाकर मनन कीजिएगा, पढ़िएगा। वचन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, जो पाप हुआ था उस अदन की वाटिका में आदम के द्वारा, वो पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। और जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसी दिन वो पाप हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से और हमारी पीढ़ी से हट जाता है, क्योंकि पाप ने हमें परमेश्वर का बैरी बना दिया था। पाप ने हमें परमेश्वर का बैरी बना दिया था। इस वचन पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपके और मेरे बैरी नहीं थे। परमेश्वर आपके और मेरे बैरी नहीं थे। परमेश्वर ने रिकंसिलिएशन पहले ही सोच लिया था। परमेश्वर ने पहले ही आपको जिंदगी देने के विषय में सोच लिया था। परमेश्वर ने पहले ही छुड़ौती का बंदोबस्त कर दिया था। पर आप और मैं पाप के द्वारा परमेश्वर के बैरी बन गए थे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। मेल होने के कारण हमारा उद्धार भी हो गया। जैसे ही आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़ गए, वैसे ही हमारा उद्धार हो गया। हमारा उद्धार क्या है पता है आपको? उद्धार क्या है? उद्धार शैतान के प्रभाव से छुटकारा है। सबसे पहली बात, शैतान के प्रभाव से छुटकारा है। उसके बाद परमेश्वर के न्याय से मुक्त होना है और अनंत जीवन प्राप्त करना है। यही उद्धार है। शॉर्ट में उद्धार क्या है? परमेश्वर के न्याय से मुक्त होना और अनंत जीवन प्राप्त करना। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो फिर हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, जिस दिन हमने अंगीकार कर लिया अपने होठों से कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा छुड़ाने वाला है, फिर उसके बाद आपके और मेरे परिवारों में, आपके और मेरी जिंदगियों में, आपसे और मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगियों में फिर शैतान के दंड का, शैतान के कामों का प्रभाव आप पर और मुझ पर नहीं रहता, क्योंकि आपका और मेरा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह से हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर से दोबारा एक ब्रिज बनकर आपको और मुझे परमेश्वर से जोड़ दिया है। सो ये रिकंसिलिएशन आपके और मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जरूरी है कि हम अपने आप को नम्र करें। रिकंसिलिएशन तभी हो सकता है जब हम चाहत रखें। जब हम जुड़ना चाहते हैं, तभी हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही सालों साल हमारी जिंदगी चलते रहेगी प्रियो। वो परमेश्वर ने पहले ही एक कदम उठा लिए हैं। अब जरूरत आपकी और मेरी है कि हम परमेश्वर के करीब जाएं, अपने गुनाहों को माने और परमेश्वर के करीब दोबारा लौट जाएं।
हालेलुया। आइए अपनी आंख को हम बंद करें। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, अपने आप में यह अंगीकार करें कि हाँ खुदा मुझसे गलतियां हुई है। अपने आप में अंगीकार करें कि हाँ खुदा मुझ में पाप है, मैं बार बार गिर जाता हूं, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी जारी है प्रियो। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी आपको चंगाई दे सकता है, आज भी आपको रिहाई दे सकता है, आज भी आपको हर एक बंधनों से छुड़ा सकता है, बशर्ते आप उस लहू के तले आ जाए, बशर्ते आप उस लहू को अपने जीवन पर, अपनी आत्मा पर ले लें। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदावंद इस प्रोविजन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने गुनाहों को माने प्रियो। यदि आप घुटनों पे आना चाहते हैं तो आप अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना कर सकते हैं, शब्द मांग सकते हैं। यदि आप उस खुदा के सामने गिड़गिड़ाना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, तो आप अपने आप को खाली कर दीजिए उस खुदा के सम्मुख, क्योंकि वो परमेश्वर दयालु है। वो परमेश्वर आप पर अब तक दया करते आया है। और क्या हमने अपने रिश्ते को सुधारा है? क्या हमने अपने उस बिगड़े हुए रिश्ते को परमेश्वर के साथ सुधार लिया? या आज हम वही जिंदगी को जी रहे हैं, उस पाप में जिंदगी को जी रहे हैं? जो भी व्यक्ति संसार में जन्मा है वो पाप से जन्मा है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू हम पर नहीं लगता, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं मानते, जब तक हम अंगीकार नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ाने वाला है, तब तक हमारी छुड़ौती नहीं होती। हम उस दासत्व में बंधे रहते हैं, हम उस पाप के दासत्व में बंधे हुए रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात आपको और मुझे आजादी देती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर से समय के लिए। हम कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। वो कलाम जो हमें नया करता है, वो वचन जो हमें शुद्ध करता है, वो वचन जो हमें आपके सम्मुख खड़े रहने की सामर्थ देता है पिता। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो आज आपके स्वर्ग सिंहासन से हम तक पहुंचा है ताकि हमारी आत्मा चंगी हो जाए। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी आत्मा में जो रोग लगा हुआ है, उस रोग को दूर करने के लिए आपका वचन जो हम तक पहुंचा है पिता, उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदा हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं पिता, आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी, और हम सबसे पहले दिल से शुक्रगुजार है पिता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए जो हमारे लिए दिया गया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन ये वचन हमें आपसे जोड़े रखे और ये वचन हमें आपके और करीब लेकर जाए, हम यही दुआ करते हैं। हम धन्यवाद देते पिता, जितने लोग आज यहाँ पहली बार आए पिता, आप उन सबों को स्पर्श कीजिए, उनकी जिंदगियों की हर एक गलतियों को, उनकी जिंदगी की हर एक बातों को आप ठीक कीजिए पिता, और खुदावंद उन्हें भी आपको जानने की अनुमति दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों के लिए। आने वाले सप्ताह को हम आपके नाम से आशीष घोषित करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए जो आपने हम पर उड़ेला है। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए एक छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।